हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस हफ्ते अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जो आपको चौंका सकता है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ जो भी है। बैड न्यूज़ से ज़्यादा ना ये वार्निंग मैसेजेस होते हैं, तो उसे ना पॉजिटिवली ही लेना है कि शायद किसी चीज़ से यूनिवर्स आपको बचाना चाहता है, इसीलिए आपके सामने रीडिंग्स आती है। और थोड़ा आवाज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ही निकलेगी, उस बात का कोई टेंशन नहीं है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस हफ्ते की। पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी ना रेडी रहना पड़ता है कि जैसे कुछ चीज़ें साथ होने वाली रहती है तो भी रेडी रहना पड़ता है, एक एनर्जी में आना पड़ता है, इसीलिए रीडिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा असरदार कर जाती है। द हर्मिट कार्ड इतने ना सॉफ्ट और पतले हैं ना कि वो प्यार से ये करना पड़ता। जजमेंट, oh the lovers, softly okay, the hierophant, bottom deck है the strength। एनर्जी क्या है ना कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ वो जो है ना काफ़ी हद तक ऐसा ना जो बिगड़ी हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ऐसा फील हो रहा है ना देयर इज समथिंग लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ आपकी जागने वाली है और आप जगाने वाले हैं। फिर वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या लव लाइफ में, दोनों भी चीज़ें मुझे नज़र आती है। आप अपने लिए खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई अगर सामने नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं हो रहे, प्रमोशंस नहीं हो रहे, कुछ आपके साथ अगर ना मिसबिहेवियर हो रहा है कुछ भी चीज़ का, जैसे ना अपने लिए आप खड़ा होना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए आप खड़े होना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ उभारना चाहते हैं, ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है ना हेल्थ इश्यूज़, कि जिस तरह से अपनी हालत है ना आपकी, वो हेल्थ के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। समाव ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ खाने की पीने की वजह से या कुछ भी अचानक से बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा इनमें कफ कोल्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे आपको अचानक से ना एकदम सन्नाटा हो जाए कि अच्छी खासी आप लाइफ रूटीन चल रही थी और अचानक से ऐसे ना बंद रहना पड़े या लाइक ना बीमार होते हैं तो हमें अकेला रहना पड़े, ऐसी एनर्जी है। बट जो एनर्जी को ना आप काफ़ी हद तक ना सेल्फ कॉन्टम्पलेशन मोड में लेके आओगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सपीरियंस करोगे। ये बात रिलीजन की नहीं है, ये बात स्पिरिचुअलिटी की है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है जो अपने ही अंदर झांकना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ या क्या सही होना चाहिए, किधर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि ये होने का एक समझने का, अपने आप को देखने का, अपने आप का नज़रिया चेंज करने का आपको एक मौका मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे अपने मेडिटेशंस के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, नज़र आ रहे हो। हालांकि पॉसिबल नहीं होता बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करना, या थोड़े से लेवल से लाइक ना छोटा सा ही करिए बट ज़रूर करिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा शांत रहने में हेल्प करेगी। और जब भी आप शांत रहते हैं ना, मेंटली स्टेबल होते हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशन भी वर्क करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। हालांकि सवालों के जवाब ऐसे ही आसानी से नहीं मिलते, बट मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा असर हो जाता है। कम से कम उन सवालों के जवाब मिलने के रास्ते या एक मतलब एक अपॉर्चुनिटीज तो नज़र आती है। जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, एक कुछ चीज़ का जो न्याय है, मुझे लगता है ना कि एक कर्मों का फल, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे कोई लीगल सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं, कुछ लीगल सिचुएशन आप अचानक से फेस कर सकते हैं, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो या कोई भी कोर्ट कचहरी मैटर हो सकता है। और अगर आपका मैटर चल रहा है तो डिसीजन आपके हक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपका मैटर सही है तो वो चीज़ मुझे लाइक डिसीजन आपके हक में दिख रहा है। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो ना जहाँ पे आपकी तरफ है ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी मेडिटेशन वर्क करे, तो मतलब अगर डिसीजन आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप ही की तरफ डिसीजन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं।
द लवर्स का कार्ड डेफिनेटली यूनियन, रीयूनियन, वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। कहीं से कोई जेस्चर जो काफ़ी हद तक ब्लॉक सिचुएशन में अचानक से खुल सकती है, ये एनर्जी है। अभी ये एनर्जी एक्चुअली लगता है अचानक से हुआ है, मिरेकलसली हुआ है, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ वक्त से आप इस चीज़ का ना मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जब भी आप रीडिंग भी देखते हैं ना, रोज लव रीडिंग भी देखते हैं, तो इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन होता है। कुछ एनर्जीज आपकी चेंज होती है, कुछ पॉजिटिविटी आप में क्रिएट होती है, कुछ होप क्रिएट होता है, और उसी वजह से इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो क्लेमिंग यूनियन एंड यूनियन फॉर ऑल, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ ना हो, बट रिक्वेस्ट करना यूनिवर्स से मेरा काम है और मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक और है चीज़, प्रमोशन, हायर प्रमोशंस, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। स्पेशली एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपका मुझे काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। एक स्पिरिचुअल हेल्प आपकी हो सकती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा। शादी से रिलेटेड कमिटमेंट या जजमेंट, कुछ तो डिसीजन आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से हो सकता है। हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल वे से कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्टर है तो शादी के प्रपोजल्स, शादी रिलेटेड कमिटमेंट, मैरिज और ये सब चीज़ में डिसीजन अगर कोई पेंडिंग है तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। अकेले रहना अच्छा है, बट ज़्यादा भी नहीं। एक मेडिटेशन स्टेट बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप को वक्त देना ज़रूरी है, लेकिन एकदम ही कट आउट करना सही नहीं होगा। द वर्ल्ड, Seven of Wands, Eight of Cups, Eight of Wands, Three of Swords, Two of Swords, Two of Wands, sorry, Five of Pentacles, Six of Wands, Four of Pentacles, Five of Swords, एंड बॉटम डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील तो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। साइंस सभी है, जैसे कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल्स की एनर्जी में है। मतलब साइंस सभी है डेफिनेटली। एक चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा जहाँ तक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बहुत फील हो रहा है कि कुछ एनर्जी शिफ्ट आप में नज़र आ रहा है। जिस तरह से थ्री ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके मन में ना कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़रूर शुरू है, जहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लव लाइफ हो, यहाँ पे आपके ना कुछ डिसीजन दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत ज़्यादा गूंज रहे हैं। उस चीज़ में जैसे आपके टूटे दिल का जजमेंट, न्याय कब होगा, ये एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा शुरू है। उसका डिसीजन आपकी तरफ आ सकता है। डिसीजन आपके पसंद का ना हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ लोग मूव ऑन करने के सोचेंगे, इसलिए नहीं कि मतलब किसी ने कहा है, नहीं, आपने खुद से सोचा है कि आप ना मूव ऑन करना चाहते। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, वो सब अलग बात है। लेकिन आपका मन की इच्छा है कि बस हो गया, अभी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है बेहतर चीज़ के लिए। यही सब चीज़ों में मुझे अटकना नहीं है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि आप कुछ ट्रैवल रिलेटेड कुछ आपके सामने आ सकता है। अचानक से ट्रैवलिंग सामने आ सकती है। स्पेशली आपका फॉरेन वीज़ा काइंड ऑफ थिंग्स है ना, वो मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि ना एक कंपटीशन का आप सामना कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे हो सकता है कि अप्रेजल के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक मुशक्क़त करनी पड़े, और जिसकी वजह से आपका दिल तो टूट सकता है, लेकिन आपको अपने आप को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फील होगा कि आपको ना नीचा दिखाया जाएगा, आपको कंपटीशन फील कराया जाएगा, बट उसमें आपको खरा उतरना है।
आपकी एनर्जी ऐसी है इस हफ्ते कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है, सब चीज़ों से, सब जगह से आप हार रहे हैं ऐसा फील होगा। लेकिन यही तो आपकी लास्ट स्टेज है, एक ना पहचानने की हर चीज़ों को, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप बुरे वक्त में अपने आप को साबित कर सकते हैं, और तभी आपकी असली परीक्षा है जहाँ पे आप खड़े उतरेंगे और जो चाहे वो आपको मिलके ही रहेगा। एक जजमेंट आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ना आपकी लाइफ में ये जो आप टीम से हैंडल कैसे कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, या ये लव लाइफ सिचुएशन कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी खुशी के लिए आप कितना आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ जैसे ना देखी जाएगी कि आप अपने लिए कितना मेहनत कर रहे हो। वो चीज़ यूनिवर्स जैसे ना आपको फल देगा ये कर्मों का, ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनसिक्योरिटीज़ है पैसे के मामले में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लाइक खर्चे की है, या फिर कुछ जॉब लॉस या कोई बिजनेस लॉस हुआ है जिसकी वजह से अभी ना पैसे के लिए आपकी इनसिक्योरिटीज़, लाइक करियर के लिए, जॉब के लिए जो एक ना इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में पैदा हुई है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना आप क्लिंगी हो जाओ पैसे के मामले में, मैंने तो बहुत खर्चा कर दिया, मैंने तो बहुत खर्चा किया, ये सारी बातें ना आपके मन में घूमे, या फिर मेरा जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस का ये हुआ है, वो हुआ है, मतलब आप नेगेटिव माइंड स्टेट में ही रह सकते हो अगर आपने कोशिश नहीं की ऊपर उठने की। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बस उसको आपको ना लेना है, हासिल करना है, उसको प्रूव करना है, फिर तो बल्ले बल्ले। वो वाली फीलिंग आ रही है कि सिचुएशन आपको निगेटिव कर सकती है, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना है, आपकी इनर स्ट्रेंथ वो अभी काम आएगी। कम्युनिकेशन गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है डेफिनेटली। आपके जो कॉल मैसेज है, जो ब्लॉक सिचुएशन है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो खुल जाए। जो भी है ना आपका जो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो चल रहा है ना, उसमें मुझे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर वैसे ही रहा तो फिर, क्योंकि ऑलरेडी अगर सिचुएशन वैसी है इसलिए तो हम रीडिंग देखते हैं, बट वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डोंट वरी, अपने आप को सरदर्द मत दीजिए। ये सारी सिचुएशन से ना आप अपने आप को ही और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। लक आपके साथ होगा, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए। डिसीजन आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कर्मा का एक पार्ट चल रहा है, तो वो चीज़ आपके साथ होकर रहेगी। वो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। आपके जो कार्मिक पैटर्न है ना, वो चेंज होते नजर आ रहे हैं। अभी जब चेंज होने का चांस है, यूनिवर्स कहते हैं कि चांस है, इसका मतलब आपको मेहनत दुगनी करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, या फिर चीज़ें ना ये ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रही है। आपकी जीत मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है कि एक प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे प्रमोशंस वगैरह जो है ना, माना कि बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा सरदर्द होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मिलके रहेगा अगर आप कोशिश करते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। पैसे के मामले में थोड़ा संभाल के, इंटरनेट पे कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो प्लीज़ ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे कि कोई अचानक से लॉस हो सकता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो अचानक से कम्युनिकेशन आ सकता है, अचानक से वो मिलने आ सकते हैं, रियूनियन होने का चांसेस है, अचानक से कोई जॉब है, प्रमोशन है, कहीं पे कुछ तो हो सकता है जहाँ पे आपने होप ही खो दिया हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी। लक आपके साथ है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, thoughtful and magnetically charming and also secretive and possessive। तो स्कॉर्पियो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपका बेहद ज़बरदस्त होगा। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हो, या फिर आपने मतलब पहचानी अपनी इनर स्ट्रेंथ को कि आप कितना अच्छे से इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ अचानक से आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड इम्प्रेशन यू गिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप में होगा। आप में ये जो लोगों का नज़रिया है आपकी तरफ देखने का, ये आप चेंज करने वाले हो। लोग शायद आपको ना, जैसे स्ट्रेंथ का होता है ना कि लोग आपको समझ रहे हैं कि भेड़ बकरी समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता चलेगा कि आप लायन या लाइनेस हो। और एक साइन हो गया, फिर एक है पर्पल कार्ड, ब्लू planet, the moon, your unconscious, sensitive and inner emotions and responses।
तो कोई चीज़ है आपको इमोशनल कर सकती है, इंट्यूशंस भी लेकिन आपको बताए जाएंगे कि इंट्यूशनली आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें। एक ना ऑफिस में अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है तो आपको ना इंट्यूशनल फील होगा कुछ तो गड़बड़ है, या तो क्या सोचना है ना, बोल कुछ रहा है या एक्चुअली उसका इंटेंशन क्या है, वो आपको इंट्यूशनली फील हो सकता है। लेकिन यही सब चीज़ों के लिए ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। इमोशन आपके डाउन होते हुए दिख रहे हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग होते दिख रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। मून हमेशा क्रिएटिविटी देता है, इंट्यूशन देता है, हमेशा ना डिसेप्शन ही नहीं देता, ये बात याद रखे। इमोशनल बनाता है लेकिन इमोशन स्ट्रेंथ भी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, तो मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है इस हफ्ते ऐसा कुछ होने वाला है ना कि आप है ना अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगा रहे हैं, फिर वो सेल्फ लव हो, ग्रूमिंग हो, सब चीज़ें। बिलीव इन योर गुड लक, तो लक आपके साथ है, डिसीजंस आपके साथ में होंगे और ये सारी चीज़ें ना बिलीव करेंगे तो ही होगा। आपने ही सोच के रखा है कि भाई मेरा नसीब खराब है तो कुछ हो ही नहीं सकता। एस्पिरेशंस, यू आर अनलिमिटेड एंड एम फॉर द स्टार्स। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, खास करके एकदम बड़ी वाली, वो पूरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे खास करके लव लाइफ में जो यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो एस्पिरेशन आपकी कंप्लीट होगी। एंड दूसरा है प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रमोशन या जो जॉब आप चाहते हैं ना, वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन द वे एंड टू कीप सर्चिंग फॉर इट, वॉचिंग फॉर इट। तो आपकी तरफ है ना डिवाइन हेल्प आ रही है, किसी भी थ्रू, दोस्त के थ्रू, नेबर्स के थ्रू, कहीं से भी, कुछ किसी भी वे से आपकी तरफ हेल्प आ रही है। जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो आ रहा है, लेकिन उसके लिए ना आपको तैयार रहना, एक माइंडसेट में रहना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। ये जस्ट मैं हैंड रिटन मैसेजेस में भी देखूंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आई विल टेक दिस 5 कार्ड्स। एक प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और दूसरा एक फील हो रहा है मुझे मैसेज कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स याद रखें। और आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह से लाइक ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर कोई ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ इशू, वो चीज़ मैंने आज फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया बिकॉज आई फील स्ट्रांगली इसके लिए है। एक्शन एंड मूवमेंट, आपकी तरफ एक्शन एंड मूवमेंट कोई भी चीज़ का आ रहा है। जैसे स्टक सिचुएशन थी आपकी तरफ काफ़ी अरसे से, मुझे कम्युनिकेशन या गुड न्यूज़ आते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फॉरगिवनेस एंड जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। कोई न्याय की उम्मीद लगाए थे ना आप अपने टूटे दिल के लिए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड अगेन प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई जस्टिस या जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है एंड ब्लेसिंग्स। तो मुझे लगता है कि यस, आपकी तरफ एंसेस्टर और एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड गो अहेड, डरिए मत। जो भी निगेटिव हो रहा है ना, दिस इज पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मौका है आपको अपने आप को साबित करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान दें। खाते पीते बारिश में घूमते वक्त बहुत ज़्यादा, तो बहुत पॉजिटिव, विद अ पॉजिटिव नोट, क्लेमिंग यूनियन एंड रीयूनियन फॉर ऑल। रिक्वेस्ट यूनिवर्स से यही है। इसी नोट पे रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।